कभी सोचा है कि ये जो 3 शब्द हैं ना, बाद में करेंगे, इनकी असली कीमत क्या होती है? आज की जो कहानी है, वो इसी कीमत के बारे में है। एक ऐसी दौलत की कहानी जो अगर एक बार हाथ से निकल जाए, तो फिर कभी लौटकर नहीं आती। और वो दौलत है हमारा समय। ये फीलिंग तो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की ही है ना? वो एक छोटा सा ख्याल के अरे, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन जानते हैं, अक्सर यही एक सोच हमें सबसे ज़्यादा भारी पड़ती है। तो चलिए आज इसी सोच के जाल को ज़रा तोड़ कर देखते हैं। और इस जाल को करीब से समझने के लिए हम मिलते हैं गौरव से, एक ऐसा नौजवान जिसके कहानी में शायद हम सबको अपनी एक झलक जरूर दिखाई देगी। देखिए, गौरव में ना टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। दिमाग तेज था, चीजें समझता भी जल्दी था। लेकिन उस पर उसकी एक आदत बुरी तरह हावी थी। हर काम को कल पर टाल देने की आदत। तो उसका दिन कैसे बीतता था? कुछ ऐसा। पढ़ाई का टाइम हुआ तो चलो दोस्तों के साथ निकल गए। थोड़ा खाली टाइम मिला तो घंटों बस रील्स स्क्रॉल होती रहती थी। घर वाले कुछ समझाने की कोशिश करते तो उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो बस एक ही धुन सवार थी, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देख लेंगे। और इसका नतीजा क्या निकला? धीरे धीरे उसके दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ हासिल कर रहे थे। और गौरव गौरव ने खुद को वहीं का वहीं खड़ा पाया, हमेशा की तरह सबसे पीछे। और यही एहसास था जिसने उसे आखिरकार मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। तो अपनी इस हालत से तंग आकर गौरव ने शहर के एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान बुजुर्ग के पास जाने का फैसला किया। वो एक जवाब ढूंढ रहा था, कोई ऐसा रास्ता जो उसे इस नाकामी के अंधेरे से बाहर निकाल सके। उसने उस बुजुर्ग के सामने जाकर अपना दिल खोल कर रख दिया। उसकी आवाज में एक बेबसी थी, एक सवाल था कि आखिर वो क्यों पीछे रह रहा है और वो ऐसा क्या करे कि सबसे आगे निकल जाए। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने गौरव की बात सुनी और एक पल में ही उसकी समस्या की जड़ पकड़ ली। उन्होंने कहा, तुम्हारी सारी परेशानियों की एक ही वजह है, तुम अपने काम को टालते हो और वक्त की कद्र नहीं करते। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने उसे एक कहानी सुनाने का फैसला किया। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक राज्य में एक बहुत ही दयालु राजा था और उसी राज्य में एक गरीब लेकिन बहुत ही आलसी आदमी भी रहता था। एक दिन राजा ने उस आलसी आदमी को एक ऐसा मौका दिया जो किसी की भी किस्मत बदल दे। राजा ने कहा, महल के खजाने से जितना सोना चांदी उठा सकते हो उठा लो, वो सब तुम्हारा। बस एक शर्त है, जो भी करना है सूरज ढलने से पहले करना होगा। अब देखिए उस आदमी ने इस सुनहरे मौके का क्या किया। प्रस्ताव मिलते ही वो घर पहुंचा। पत्नी ने कहा, अरे जल्दी जाओ, पर वो तो अपनी आदत से मजबूर था। बोला, अरे रुको, पहले आराम से खाना तो खा लूं। खाना खाया तो नींद आने लगी, तो खुद को तसल्ली दी, चलो 2 घंटे सो लेता हूं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। और वो सो गया। जब उठा और महल की तरफ जाने लगा तो रास्ते में तेज धूप थी। तो फिर एक बहाना तैयार, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे सुस्ता लेता हूं। और वो थोड़ी देर कब 4 घंटों की गहरी नींद में बदल गई, उसे पता ही नहीं चला। और जब उसकी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी, सूरज बस डूबने ही वाला था। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है, जब वो आदमी घबराहट में महल की तरफ दौड़ लगाता है। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, वो पागलों की तरह भागा, लेकिन उसकी रफ्तार समय से जीत नहीं पाई। जब तक वो महल के दरवाजे तक पहुंचा, सूरज डूब चुका था और महल के भारी भरकम दरवाजे उसके मुंह पर बंद हो चुके थे। ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये एक खोए हुए भविष्य की तस्वीर है। सोचिए, उसे क्या मिल सकता था और उसे मिला क्या? सोने चांदी के वादे की जगह खाली हाथ, धन और सम्मान की जगह बंद दरवाजे, और एक नई जिंदगी की उम्मीद की जगह सिर्फ और सिर्फ गहरा पछतावा। कहानी तो यहां खत्म हो गई, पर अब हम वापस गौरव के पास लौटते हैं। देखते हैं इस कहानी का उस पर क्या असर हुआ। जैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी खत्म की, गौरव को जैसे एक झटका लगा। उसे उस आलसी आदमी में खुद अपना अक्स दिखाई दे रहा था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसने भी तो अपना कितना सारा सुनहरा वक्त ऐसे ही गंवा दिया था। और यही उस कहानी का और शायद हमारी जिंदगी का भी सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है। जो पल एक बार बीत गया वो हमेशा के लिए चला गया। उसे वापस पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस एक एहसास ने गौरव को पूरी तरह बदल दिया।
उसने फौरन अपनी टाल मटोल की आदत छोड़ी और पूरी लगन से अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि जो लड़का हमेशा सबसे पीछे रहता था, वही कुछ ही समय में अपने कॉलेज का टॉपर बन गया। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि समय हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे छोटी छोटी फालतू चीजों में बर्बाद करने का मतलब है कि आखिर में हाथ में सिर्फ अफसोस ही बचेगा। मौके हमेशा इंतजार नहीं करते, वो आते हैं और अगर सही वक्त पर उन्हें नहीं पकड़ा तो वो चले भी जाते हैं। हम सबकी जिंदगी में एक सूरज है जो हर पल हर लम्हा ढल रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो कब डूबेगा, सवाल ये है कि महल के दरवाजे बंद होने से पहले हम अपने हिस्से का खजाना उठाने के लिए कब निकलेंगे।